गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर के अंतर्गत आहार एवं पोषण पेपर के अंतर्गत आज हम आहार नियोजन के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका आहार नियोजन का ये जो मील प्लानिंग का ये जो टॉपिक है, ये आपका सभी जो गर्ल्स प्रैक्टिकल से भी ये रिलेटेड है। देखिए, आहार सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आहार नियोजन क्या होता है या मील प्लानिंग से क्या मतलब है, मील प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संतुलित जो आहार है उसके निर्माण के लिए आहार नियोजन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। आहार नियोजन जो है वो करते समय, मील प्लानिंग करते समय हमें यह देखना जरूरी हो जाता है कि आहार के सभी पोषक तत्व परिवार के सभी सदस्यों की उम्र के अकॉर्डिंगली, वजन, क्रियाशीलता और शारीरिक अवस्था के अनुरूप हों। एक व्यक्ति के लिए आहार जो पूरी तरीके से पौष्टिक और संतुलित होगा, वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि एक सामान्य वयस्क महिला का आहार नियोजन एक गर्भवती या धात्री महिला से असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हमें आहार नियोजन करते समय सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। आहार जो नियोजन हम करते हैं, आहार सबसे पहले तो हम आहार नियोजन से अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भोजन के हमारे 7 फूड ग्रुप्स होते हैं। इन भोजन के 7 जो भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरीके से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की सभी पोषक तत्वों पर्याप्त मात्रा में मिल सकें और वे स्वस्थ और निरोग रहकर अपने अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूरी कुशलता से कर सकें, आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को उपलब्ध सीमित साधनों यानी कि समय और धन और शक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की खाने की रुचि, पसंद, आवश्यकता, शारीरिक क्रियाशीलता को भी ध्यान में रखकर आहार का नियोजन करना चाहिए। गृहिणी को कुकिंग का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक ही तरह के खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, पालक, टमाटर आदि से अपना कितनी तरीके से अपना व्यंजन बनाए जा सकते हैं, भोजन की पौष्टिकता किस तरह से अधिक उत्तम बनी रहे। जैसे कि ताप के प्रभाव से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, काटने धोने हवा में खुला छोड़ देने से भी भोज्य तत्वों में उपस्थित जो अधिकांश विटामिन सी है वो भी नष्ट हो जाता है। आटा छान कर पकाते हैं तो भोजन में से रेशा भी निकल जाता है और जिससे कि व्यक्ति को कब्ज होने की संभावना हो जाती है। दालों के खमीरीकरण से विटामिन B1, B2 बढ़ जाते हैं। इसकी जो पूरी जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए। और भोजन के पौष्टिक और स्वादिष्ट के साथ साथ मील प्लानिंग जो होती है उसमें ये भी बताया जाता है कि उसको परोसना भी आना चाहिए। खाना अगर स्वादिष्ट है, पोषक है, परंतु उसे आकर्षक ढंग से परोसा नहीं गया है तो खाने वाले व्यक्ति की रुचि भोजन के प्रति हट जाएगी और वह व्यक्ति भी भरपेट खाना नहीं खा पाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में रखकर ही आहार नियोजन करना चाहिए। यानी कि जो भोजन के जो हमारे 7 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं उनको हमको आहार में इस तरीके से शामिल करना है ताकि परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। अब हम बात करते हैं आहार नियोजन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए, आहार नियोजन जो है वो परिवार के हर सदस्यों के लिए किया जाना चाहिए और उसे पूरी पौष्टिकता और संतुलित भोजन की प्राप्ति हो सके और साथ ही उसे अधिकतम संतुष्टि भी मिल सके। इसके लिए देखिए, सबसे पहले प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
दूसरा, परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। तीसरा, अधिकतम तृप्ति मूल्य प्रदान करे। भोज्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा हो। फिर भोज्य पदार्थों की ग्राह्यता और स्वादिष्टता भी हो। रंग में विविधता हो, गंध में विविधता हो, रचना में विविधता, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। कुछ अवधि के लिए कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना। और पकाने की जो विधियां हो, कुकिंग मेथड्स भी डिफरेंट होने चाहिए। समय, शक्ति और ईंधन की बचत हो। भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आहार आयोजन लचीला होना चाहिए और दैनिक जो आहार है उसमें हल्का और भारी दोनों प्रकार का भोजन हो। मौसमी फल और सब्जियों का भी समावेश हो। ये अगर सारी बातें हैं, अगर हम आहार नियोजन कर रहे हैं तो उसमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कि ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही मील प्लानिंग करी जानी चाहिए। तो जब भी आप अगर प्रायोगिक परीक्षा की प्रायोगिक कार्य के लिए भी जब हम मील प्लानिंग करते हैं तब हमें इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि आहार आयोजन का क्या महत्व और क्या उद्देश्य होता है। देखिए, आहार आयोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वे निरोग रहते हैं और उनकी कार्यशील क्षमता और कुशलता भी बढ़ती है। आहार नियोजन करने से 1 महीने या 1 सप्ताह तक के लिए सभी आहार सामग्री हम खरीद कर लाते हैं तो हमारा समय और धन की भी बचत होती है और बार बार बाजार जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आहार नियोजन करने से गृहिणी का बहुत कम समय बचता है जिसका सदुपयोग वह अन्य कार्यों में कर सकती है। और अक्सर यह गृहिणी ये सोचती रहती है, उससे उधेड़ बुन में रहती है कि आज हम क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, शाम क्या बनाएं। अगर हम पहले से मील प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारे समय की भी बचत होती है। आहार नियोजन से धन की भी बचत होती है क्योंकि भोज्य सामग्री क्रय हेतु इनकी कीमत की गणना हो जाती है जिससे बजट को नियंत्रित किया जा सकता है। भोज्य पदार्थ में पौष्टिक मूल्य मालूम रहने से भोजन के चुनाव में भी कठिनाई नहीं होती है और साथ ही भोजन में विविधता भी लाई जा सकती है। गृहिणी को इस बात की जानकारी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ भी सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे फल और महंगी सब्जियां ही पोषक तत्वों से पूर्ण होते हैं। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर भी वह गृहिणी भोजन तैयार कर सकती है। जिन परिवारों में घी, दूध, अंडा, दही आदि भोज्य पदार्थ आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं खरीदे जा सकते, वहाँ आहार नियोजन द्वारा विटामिन और खनिज लवणों की जो पूर्ति है हम सस्ते फल और सब्जियां जैसे कि पालक, बथुआ, गाजर, मूली, पपीता, लौकी आदि खरीद कर भी आहार में हम शामिल कर सकते हैं। आहार नियोजन में सुबह या दोपहर की बची हुई वस्तुओं का उपयोग करके नवीन व्यंजन बनाने हेतु किया जाता है। जैसे दोपहर में अगर दाल या सब्जी बच गई है तो इसका उपयोग हम रात में खाने में आटे के साथ गूंथ कर इसके पराठे भी बनाए जा सकते हैं। आहार नियोजन ना केवल घर के लिए आवश्यक होता है बल्कि यह हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, कैंटीन, अस्पताल, भोजन सेवा, रेलवे कैंटीन आदि में भी किया जा सकता है। आहार जो नियोजन है वो करते समय ना केवल संतुलित और पौष्टिक आहार की प्राप्ति आवश्यक है बल्कि भोजन आकर्षक, स्वादयुक्त और सुपाच्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति को पूरी तरीके से इसकी संतुष्टि हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आहार आयोजन के महत्व, यानी कि हमें आहार आयोजन क्यों करना चाहिए, आहार आयोजन का हमारा क्या महत्व होता है, इसके पीछे यानी कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यक्ति को सभी पोषक तत्वों की भी पूर्ति होती है और अगर पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रहता है और उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता और जो कुशलता है उसमें भी वृद्धि होती है।
तो आहार आयोजन ये आपके प्रायोगिक जो कार्य हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें भी हमारे ये काम में आएगा। और आहार आयोजन अगर हम कर भी लेते हैं तो हमारी समय, शक्ति और श्रम तीनों की भी बचत होती है। यानी कि अगर महिला नौकरी पेशा वाली है और परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है और निम्न आय वर्ग की है, तब उसके लिए समय और शक्ति का जो उपयोग व्यवस्थापन करना और भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो पहले से ही मील प्लानिंग कर लेती है, आहार आयोजना कर लेती है, तो उसको प्रतिदिन के कार्यों की सूची अलग से नहीं बनानी पड़ती। भोजन को पकाने की विधियों में भी बहुत सारी वैरायटी लानी अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कि कुकिंग मेथड्स, यानी कि जैसे कि आटे का जो उपयोग है वो पूड़ी भी बनती है, कचौड़ी, रोटी, पराठा, हलवा, अनेक व्यंजन बनाकर किए जा सकता है। इसी तरह आलू को उबालकर पालक, पनीर, मटर, गोभी, टमाटर आदि सब्जियों के साथ मिलाकर पकाया जा सकता है। यह तभी संभव होगा जब उसको सारे के सारे कुकिंग मेथड्स हैं उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये आप आहार आयोजन के क्या अर्थ होता है, क्या आहार आयोजन के जो सिद्धांत हैं और आहार आयोजन का क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है, इसको आप आराम से अच्छे से आप अपना देख लीजिए नोट्स वगैरह। और कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें आप करिए, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।